जी, मतलब एक ज़ाहिर ईरान साथ है, तुर्की साथ है, पाकिस्तान साथ है, इंडोनेशिया, सारी दुनिया साथ है। यूरोप पूरा, और मतलब कौन सा मुल्क ऐसा है जो फ़लस्तीन के साथ इस वक्त नहीं है। अमेरिका के अंदर पूरा अमेरिका जो है, उनकी इंतज़ामिया और डीप स्टेट्स को छोड़ के पूरी दुनिया और पूरा ग्लोबल साउथ अफ्रीका समेत फ़लस्तीनियों के साथ है। लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि नक्शा जो है ना, ये पहली दफ़ा इस तरह से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फोर फ्रंट पे चूँकि कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान ज़ाहिर इसराइल के साथ उलझा है, फिर उधर हिजबुल्लाह, फिर ये जो सीरिया में जो तब्दीली आई है अहमद शरा की वजह से, और आज जो है वो दुरूज़ भी अलग हुए, यानी वो जो लड़ाई से, और जो है वो जो अरब बद्दू कबाइल थे वो भी अलग हुए, और वो खामोशी सन्नाटा छा गया, और ट्रम्प ने इसको पागल आदमी कहा कि ये पागल आदमी हर जगह अटैक करता है। और जो तुर्की है वो भी ज़ाहिर है कि सीरिया को, क्योंकि सीरिया के हर मुल्क की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुख्तलिफ एथनिक मसालिक वहाँ पे, कबाइल, पुरानी तारीख़ें, तो वो बहरहाल एक उसको अपनी जगह पे रखना ज़रूरी है, और वो इंशाल्लाह ठीक रहेगा सीरिया। लेकिन ईरान जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये 79 के बाद जो है ये एक वहाँ पे चेंज आया। उससे पहले सिर्फ सीरिया था जो कि हरकतुल अमल को सपोर्ट करता था, और उसके इमाम मूसा सदर। लेकिन उसके बाद जब ईरान का इनकलाब आ गया तो ईरान फिर वहाँ पे चला गया। अच्छा, अगर मूसा सदर जिंदा रहते या वो गायब ना होते तो शायद हिजबुल्लाह ना बनती, शायद हिजबुल्लाह ही ना बनती। आप देखें ना, हिजबुल्लाह बनी इसलिए कि इमाम मूसा सदर जो है वो अगवा हो गए थे, गायब हो गए थे, और हिजबुल्लाह ना बनती क्योंकि वो बहुत करीब थे ईरान के। तो ये, और दूसरी बात, उनका ईरान में हो सकता है कि ईरान के साथ कोई बड़ा यानी उनका कोई गहरा ताल्लुक बनता, या ये भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हो सकता है कि वो ईरान आ जाते। ईरान से ताल्लुक था ना मुसरत सदर को, यहाँ पर वो इतने करीब थे आयतुल्लाह ख़ुमैनी के कि वो यहाँ के पॉलिटिकल सेटअप में भी शायद कोई मतलब मुख्तलिफ बातें चलती हैं, लेकिन वो चूँकि हयात नहीं, वो उस वक्त जो है वो उनके इनकलाब से पहले वो जा चुके थे। बहरहाल एक नक्शा मुख्तलिफ होता। अब चूँकि अरब ममालिक फोरफ्रंट पे हैं, तो ये एक बड़ा, यानी मैंने कहा ना कि ये 79 73 से बिल्कुल मुख्तलिफ, 80 से मुख्तलिफ इस वक्त है। वो चाइना इस वक्त, आज देखें ना, अली लारीजानी जो हैं, जो बड़े बहुत करीब हैं रहबर के, वो आज उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है। अली लारीजानी स्पीकर हैं बड़े तवील अरसे तक, और ये जो है ये बहुत यानी पुराने आप समझें कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के साथियों में से, तो वो आज प्रेसिडेंट पुतिन से मिले हैं। अच्छा, और ये इस पूरी सूरत हाल में जो है वो एक और ख़बर ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ये एपेक जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है, इसका इजलास हो रहा है 30 अक्टूबर से 1 सितंबर के दरमियान, और वो हो रहा है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में उस इजलास में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आना है, और उनकी कोशिश है कि उस इजलास से पहले वो बीजिंग से होते हुए जाएं, शी जिनपिंग से मिलते हुए, ठीक है ना। तो ये एशिया पैसिफिक के इजलास में ये मुलाकात अक्टूबर सितंबर में तय हो रही है, और उससे पहले जाहिर है कि ये सीज़ फायर, तो ये आज जो है वो उनके तरफ से जो है वो इसराइल नेशनल अभी ये खबर दे रहा है 22 को हम कोट करें, इसराइल नेशनल खबर दे रहा है कि इजरायली एस्टिमेट ये है कि होस्टेज डील कुड बी रीच्ड इन कमिंग वीक, इस हफ्ते जो है ये ऐलान हो जाएगा। मतलब है कि जाहिर है कि सारी जो, अच्छा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ईरान के हवाले से कह रहा था, ईरान और यूरोप के जो 3 ममालिक हैं उनके दरमियान न्यूक्लियर के ऊपर मुज़ाकरात इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं। और ये तस्नीम न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ, 16 ईरान EU3 एग्री टू रिज्यूम टॉक्स, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, और फिर उसके बाद टर्किश मीडिया ने, दुनिया भर के मीडिया ने इसको उठाया है। तो 17 को भी हम कोट कर देते हैं, ईरान एंड यूरोपियंस टू एग्री टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स नेक्स्ट वीक। तो ये जो है ये जाहिर है कि अब मुल्क, अच्छा ईरान की तरफ से आज कहा गया है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था जो तबाह हुआ था इसराइली हमले में, वो सारा दोबारा जो है वो उन्होंने उसको ठीक कर लिया, दोबारा सारा रिपेयर हो गया, सारा ठीक। लेकिन ये जो कतर और सऊदी अरेबिया, अच्छा सऊदी अरेबिया इसमें फोरफ्रंट पे होगा, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट,
जॉर्डन, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये है कि सीज़फायर हो जाए और परमानेंट सीज़फायर। तो हमास ने अपनी सारी ही बातें और अरब ममालिक ने सारी ही बातें मनवा ली हैं। इन गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी गई साइट पे, और वो आज आखिरी जो इशू था वो भी आज हल हो गया, और वो ये था कि कैदियों के नामों के इख्तलाफ चल रहा था। तो वो कैदियों के नाम जो हैं वो सामने आ जाएं तो फिर हम जरा देखते हैं कि इस हफ्ते वो अनाउंस करना है ट्रंप। और ट्रंप गुस्से में, ट्रंप ने कहा तो पागल आदमी, ये मैं अनाउंस करने जा रहा था वीकेंड पे, मैंने कह दिया था वीकेंड पे अनाउंस, पागल आदमी ने जो है ये सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया। वो दुरूज और वो जो है वो मतलब है कि उनका अंदरूनी मामला था। इस पागल आदमी ने वहाँ पे अटैक करके इधर सर मारता है उधर सर मारता है, क्योंकि समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये देखें ना ये फंस गया है। उधर जो है वो सीमोर हर्ष की स्टोरी है, और सीमोर हर्ष की स्टोरी जो है वो सीमोर हर्ष की ये स्टोरी है कि जी वहाँ पर पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये वॉर टाइम पर इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी ज़ेलेंस्की की, तो उनकी जगह जो है सीमोर हर्ष कह रहे हैं कि वेलन ने ज़ुलोन जनी जो हैं, जो अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये जो कि साबिक उनके फ़ौज के सरबराह, ये बड़े करीब थे यूक्रेन में, ये बहुत करीब थे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के, लेकिन ये है कि 2024 में इनके इख्तलाफात पैदा हो गए और इनको ज़ेलेंस्की ने हटा दिया, और ये वहाँ पे बड़े पॉपुलर हैं। और ये सीमोर हर्ट्ज की स्टोरी जो है, ये वाशिंगटन वांट्स कि यूक्रेन प्रेसिडेंट चला जाए, और विल इट हैपन। अब इशू ये है कि ये तो पहले ही बात हुई थी, नहीं तो ट्रंप पहले ही बात कर रहे थे कि वो ज़ेलेंस्की को, क्योंकि वो ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी कि, और ये बात प्रेसिडेंट पुतिन ने भी की थी कि हम जिस बंदे से डील करें, सारे मामला तय करें, और पता चले कुछ अरसे के बाद तो वो सदर ही नहीं है, तो जो सदर होगा उसके साथ हम मामला तय करेंगे ना, आगे के सीज फायर टॉक्स या जो भी हमने करनी है। तो अब ये या तो ये उससे पहले चले जाएंगे, अब ज़बरदस्ती को एक ट्रंप की एक कॉल जो है ना वो इनको उस पर ही खड़े हैं इस्तीफ़ा देने के लिए। और जाहिर है कि उनकी जो भी फ़ौज है, बाकी सारे लोग, उनको पता है कि अब नेटो तो ज़ेलेंस्की जो है वो जो है वो रवानगी के लिए तैयार हैं, और वो बस देखना ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन की, ये मेरा ख्याल है कि ट्रंप जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश ये होगी कि पहले ये शायद ये दोनों एक साथ ही कर दें आगे पीछे, लेकिन वो तो प्रेसिडेंट पुतिन ने करना है ना ऐलान सीज़ फायर का, उनकी तरफ से तो जहाँ तक आ सकता है यूक्रेन का इलाका, वो तो जंगबंदी नहीं हो रही वहाँ पे, और ख़ास प्रेसिडेंट ट्रंप दिलचस्पी भी नहीं ले रहे, ठीक है। वो ये कहते हैं इतने लोग मर गए और बड़े खूबसूरत फ़ौजी मरे और बड़ी अच्छी शक्ल के फ़ौजी मरे, यहाँ जो बच्चे और जो औरतें और ख़वातीन जो गज़ा में जो जिनकी शहादतें हुई हैं, तो वो दुनिया को नज़र नहीं आते, ठीक है। वो भी हमारे लिए इंसानी जानें वहाँ पर भी बड़ी मुकद्दम है, और यहाँ पर, लेकिन यहाँ के लोगों का जिक्र नहीं होता, ठीक है ना। फ़लस्तीन के अंदर नंबर्स हैं वो वहाँ के बड़े, तो कोई 1190 24 घंटे में मार दिए उन्होंने फ़ौजी। तो ये एक बड़ी यूक्रेन के लिए ज़ाहिर है कि प्रेशर है कि अब जल्दी इसको इस्तांबुल में तुर्की के अंदर टॉक्स हों और इसको जंगबंदी करवाई जाए। अच्छा, उधर जो इनका मसला है ये फंस गया इंडिया का, इनके टैरिफ के मामला हल नहीं हो रहे, इनकी टीम वापस आ गई है, इनकी टीम जो है वो जो मुज़ाकरात करने गई थी वहाँ से वो वापस आ गई है। और मुझे तो ये बिल्कुल मतलब है कि कुछ समझ में आए तो बंदा बात करे। ये जो है ये 35 हिंदुस्तान टाइम्स, negotiators return from US as tariff suspense linger। ये सस्पेंस है, टैरिफ के मामला तय नहीं हो रहे। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये कह रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स स्टम्बल ओवर एग्रीकल्चर एंड ऑटोज एट ट्रम्प टैरिफ डेडलाइंस नियर। तो ये इनके इत्तेहादी हैं यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, देखें अगर वो जो भी बात है मान लेना, इस वक्त तो जंग हारे हुए हैं, इस वक्त तो बिल्कुल ही आइसोलेशन में, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं वो मान लें, बोइंग तैयारे वैरे ख़रीद लें, जो भी है F-35 लेने हैं, जो भी लेने हैं आगे से उनसे ले लें। लेकिन मैं आपको एक बात ही बताऊँ, ये मुझे जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, और जिसकी रिपोर्ट खुद उन्होंने लीक की है, खुद अपनी सरकारी रिपोर्ट लीक हुई है ना, कि वो जो पायलट है उसने, ये मुझे नहीं समझ में आई। इसको मैं समझने से कासिर हूँ कि ये कैसे मुमकिन हुआ है कि पायलट जो है उसने इंजन वो जो था वो एक इंजन बंद कर दिया, दूसरे इंजन के डिस्कनेक्ट कर दिया, और वो चूँकि दूर जाना था जहाज़, देखिए ना जहाज़ जो है वो चूँकि उसने टेक ऑफ किया और लंदन जाना था, तो इसलिए भरा हुआ था वो पेट्रोल से,
तो इसीलिए वहाँ इतनी अगर यानी लैंडिंग के वक्त अगर कहीं कोई खुदा न खासा प्लेन क्रैश होता है तो उसकी सूरत हाल डिफरेंट होती है। तो उड़ते ही भरा हुआ था ना पेट्रोल से, तो ये जिस तरह फटा है वो, और वो वहाँ आग लगी है, तो वो तो बिल्कुल पेट्रोल से भरा हुआ था। तो लेकिन उसकी ये वजह जो इनकी रिपोर्ट में आएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर उसको भी नहीं बता रहे कि वो कैसे हुआ है, तो वो भी प्रसारियत है। प्लस ये है कि ट्रंप का डिनाई भी नहीं कर रहे, ट्रंप ने भी कह दिया, अब उसका डिनाइल भी नहीं आ रहा। फिर ये है कि टैरिफ का मामला भी अटक गया बीच में, ये जो 6 जहाज गिरे हैं, इसको देखिए मान के फिर आदमी आगे बढ़ता है ना, कि भाई कुछ चीज़ मान लें फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये फंस गए उसमें, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें ऐसा कुछ फंसे हुए हैं कि उसमें जो है ना कि ये एक मान लें चीज़ के हमारे जहाज गिर गए, वो ठीक है, ठीक है, आइंदा कोशिश करेंगे 6 ना गिरे तो लेकिन मसला ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को डिनाई नहीं कर रहे, और वो जनाब टैरिफ भी नहीं हो रहे, और ये भी नहीं हो रहा, और वो भी नहीं हो रहा, और तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी जल्दी मोदी जी अपने मुल्क को निकालें इस क्राइसिस से, और इंडियन अवाम इसके ऊपर बड़ा मेरे ख्याल से बात भी कर रहे हैं, खुल के बाशऊर लोग हैं,